नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल स्टेप के इस बेहतरीन मंच पर। उम्मीद करता हूं सबकी तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही होंगी और आपकी सेहत भी बहुत ही जबरदस्त होगी। तो भाई जो साथ साथ विद्यार्थी आ रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार। तो शुरू करेंगे आज का सेशन दोस्तों आज के मोटिवेशन के साथ। और भाई बड़ा ही अच्छा खूबसूरत मोटिवेशन है जहां पर भाई एक मूवी आई थी जोकर, तो उसमें कहा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम हमारे साथ कोई बुरा भी करे और अगर हम अच्छे हैं तो भाई उससे अगर हम कितना मर्जी सोचते रहे हमें बदलाव नहीं आएगा। और इसका वाइस वर्सा भी है, अगर हम बुरे हैं तो भाई अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं है तो हमारे साथ कोई कितना अच्छा भी करे फिर भी कितना हम हमारे साथ बुरा करे फिर भी हम उसके साथ अच्छे नहीं हो सकते। तो अपना अपना बिहेवियर है दोस्तों, जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं जिंदगी में आगे वैसा ही हम जो है बड़े होकर बच जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू ट्रीट पीपल हाउ दे ट्रीट टू मी बट आई डोंट बिकॉज इट्स आउट ऑफ माई कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज के जो टॉपिक्स हैं और भाई जो विद्यार्थी आ चुके हैं सभी से निवेदन कि सेशन को जो है शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने सभी साथियों के साथ। अगले 30 मिनट तक इसे आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया है। सूरज गुलेरिया, सपना, देवाशीष, तो भाई सेशन शेयर और लाइक साथ साथ जरूर कर दें। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं दोस्तों। हम जो है गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में पढ़ेंगे, इस पेड़ के बारे में प्रोसोपिस सिलिनेसिस, काफी मुश्किल सा नाम है, हम इसकी मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने जो है 5वीं दिल्ली में जो ICDRIC जो मीटिंग हुई इसको जो है संबोधन किया। फिर स्वनिधि योजना, फिर संजीता चानू ये दोस्तों हमारी जो एथलीट है इसको नाडा ने 4 साल का बैन कर दिया। फिर जम्मू की बिशोली पेंटिंग्स, डोमेस्टिक क्वालिटी कंट्रोल, फिर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023, ये डेट 6 अप्रैल को। फिर दोस्तों कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस और स्लाइनिक्स 23। तो इन सभी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और भाई आज के सेशन की जो शुरुआत है उसमें थोड़ा सा मुझे समय कम है आज, इस वजह से थोड़ा सा समय यहां पर बचा रहा हूं। कल की न्यूज नहीं जो है भाई रिवाइज करूंगा, जल्दी से आज की न्यूज के ऊपर ही आ रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो हम हिमाचल प्रदेश की पढ़ते हैं। और पालनपुर में दोस्तों पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप जो है वो शुरू हो रही है। और भाई ये सिर्फ भारत की ही नहीं दोस्तों, भारत समेत कई लगभग दर्जन जो है देश के जो प्लेयर्स हैं, एथलीट आने वाले हैं यहां पर भाई, जिसमें खासतौर पे US है, नेपाल, स्पेन, नीदरलैंड, इनके लगभग 1 दर्जन से करीब कंट्रीज के 103 ये जो प्लेयर्स हैं यहां पर हिस्सा लेंगे। और ये दोस्तों ये जो मैं कॉन्फ्रेंस बोल रहा था नहीं, ये जो चैंपियनशिप है दोस्तों जो है ये पालनपुर में इसका आयोजन होगा। और इसका जो आयोजक है, जो इसको ऑर्गेनाइजर कर रहा है, वो वीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन इसका आयोजक है। तो प्री इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण है और दोस्तों देश विदेश के लोग आएंगे तो इससे हमारे टूरिज्म को भी एक बड़ा सुनहरा मौका मिलेगा ताकि हम अपना भव्य हिमाचल, दिव्य हिमाचल जो है दुनिया को दिखा सकें। फिर उसके बाद दूसरी जो न्यूज है हमारी वो दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ी हुई है। तो ट्रिपल प्रबल, तो गल्फ ऑफ मन्नार, हम सबसे पहले क्यों ना इस न्यूज से पहले गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में थोड़ा जान लें। तो दोस्तों ये भारत का मैप है। तो आपको पता है कि यहां पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के बिल्कुल पासों पास दोस्तों जो है, या फिर कह लीजिए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीचों बीच जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार है। और भाई गल्फ ऑफ मन्नार ये जो बायो रिजर्व है दोस्तों, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अब गल्फ ऑफ मन्नार में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां पर थोड़ा सा मैं और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए दोस्तों। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है और भाई इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का। और ये दोस्तों जो है बहुत सारे यहां पर माइग्रेटिंग बर्ड्स जो है हर साल आर्कटिक ओशन से आकर यहां पर लंबे समय तक रहते हैं। और दोस्तों जो कोस्ट ऑफ द रमंथापुरम एंड द ट्यूटिकरण डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसके आसपास के जो कुछ इलाके हैं, श्रीलंका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यूटीज के, तो वो यहां पर दिखाए गए हैं। तो न्यूज क्या है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार से। दोस्तों यहां पर आप जो है एक पेड़ देख रहे होंगे, इस पेड़ को ध्यान से देख लें। और बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका दोस्तों, इसका जो नाम है दैट इज, अगर हम इस पेड़ की बात करें, प्रोसोपिस चिलिनेसिस। और ये जो प्रोसोपिस चिलिनेसिस है दोस्तों जो है ये भाई ये खतरे में है, इज थ्रेटनिंग टू पल्वराइज नेटिव वेजिटेशन। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पे जो आसपास के जो 21 आइलैंड्स में जो वेजिटेशन है
इसकी वजह से, इस पेड़ की वजह से जो है भाई जो वेजिटेशन यहां पर बड़े स्तर पर हुआ करती थी, जो जो फल फ्रूट और जो सब्जियां या जो फसलें दोस्तों, उनको जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर इस पेड़ की बात करें, ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट है और भाई ये नेटिव है कुछ हमारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू का। इसकी हाइट लगभग 12 मीटर रहती है और डायमीटर 1 मीटर है। और दोस्तों इसको जो है चिलियन मैस्क्वेटे भी कह दिया जाता है। तो ये चर्चा में इस वजह से है कि वेजिटेशन जो है गल्फ ऑफ मन्नार में जो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हम अभी पढ़ रहे थे कि ये जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये रहता है कि जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट भी हो। ये पूरा आप जो है शेप देख रहे हैं, जहां पर दोस्तों बफर जोन भी है। बफर जोन का मतलब है कि जहां पर टूरिज्म या फिर ग्रेजिंग ऑफ मतलब पशुओं के चरने की जगह भी मिल जाती है। और दोस्तों यहां पर एक ऐसी भी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा जंगल, बहुत ज्यादा खतरा है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस भी यहां पर नहीं होती। तो इस पूरा इलाका, जिस तरह की दोस्तों अगर ऐसा इलाका हो तो उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व बोल देते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार का जो है लोकेशन भी आपको मैं बता ही चुका हूं। तो नाम थोड़ा सा मुश्किल है, इस नाम को जरूर याद रखें, प्रोस्पेस चिलिसिस। ये चर्चा में है क्योंकि इसकी वजह से जो है वेजिटेशन खतरे में आई है। फिर उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी एक न्यूज, और उसने दोस्तों भारत का जो डोमेस्टिक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत का डोमेस्टिक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा, सबसे पहले देख लें दोस्तों। इसका नाम है भाई, हमारा जो नाम है क्यू का, दैट इज, हम भाई इसका फुल फॉर्म देख लें, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। हाँ जी, तो ये दोस्तों जो क्वालिटी कंट्रोल जो ऑर्डर्स है भाई, ये भारत का जो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके द्वारा सेटअप की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य तौर पे मकसद है कि भारत में जो भी प्रोडक्ट्स हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं भारत के लोगों के लिए, तो उन लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके भाई, उनको सस्ते के नाम पर बेकार प्रोडक्ट ना मिले, जिससे कि भाई उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो वो अपना मेहनत का पैसा उस प्रोडक्ट को लगाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो खराब ना जाए। तो बेहतर इंपोर्ट हो सके, अच्छी क्वालिटी के इंपोर्ट हो सके और प्रो एनवायरमेंटल जो है वो इंपोर्ट हो सके, तो ये इसका पर्पस है। और ये सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो ये भारत की दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, BIS द्वारा निर्मित, और ऐसे दुनिया में हर देश ने अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन इस पर्पस से सेटअप किया है। अब WTO क्या बोल रहा है, कंसर्न विद डोमेस्टिक क्वालिटी कंट्रोल। तो भाई इसको जो है, ये हमारा जो भारत का क्वालिटी कंट्रोल है उसको लेकर कंसर्न जारी किए हैं। क्यों जारी किए हैं भाई, उसका जो समस्या क्या है, क्योंकि कई सारे देश हैं इसके जो मेंबर्स, कनाडा, जापान, UK, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने दोस्तों ये मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा किस लिए उठाया है, क्योंकि रिसेंटली ही भाई अगर हम बात करें भाई, हमने जो है कुछ खास तौर पे चाइना से जो आ रहे हैं प्रोडक्ट, उनके ऊपर टेक्निकल बैरियर के ऊपर, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने वो रोक लगा दी थी। अब ये टेक्निकल बैरियर होते क्या हैं, इनको थोड़ा देख लें दोस्तों। जहां पर हम किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, ताकि भाई वो अगर मान लीजिए पेरिशेबल गुड्स है तो जो है उसकी बेहतर जो क्वालिटी जो है इनटेक हो सके, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा एनवायरमेंट पॉइंटली, इन सभी को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। और भाई अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है भारत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को कि भाई आप जो है इतना ज्यादा टेक्निकली हर एक देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ चलेंगे, तो भाई इससे जो है अंतरराष्ट्रीय मानक या फिर हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हो रहा है, तो उसको करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इतना बारीकी से देखने की हर बात की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स टू इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो इस वजह से आपको ये नहीं जो है इनको अडॉप्ट करना चाहिए। और दोस्तों अब WTO ने कही है अगर ये बात, क्योंकि दुनिया का 98% जो ट्रेड है ये कंट्रोल करता है। ये दोस्तों इसकी मीटिंग हर 2 साल के बाद होती है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सजेशन हो सकता है, क्योंकि WTO का दोस्तों जो सजेशंस है वो मानना एक तरह से सभी देशों की मजबूरी भी बन जाती है। यहां पर जल्दी से बता दूं दोस्तों, इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गन के रूप में 95 में हुई थी। इससे पहले इसका नाम गैट हुआ करता था। तो आप में से जिन जिन विद्यार्थियों को गैट का फुल फॉर्म पता हो वो भी साथ साथ जरूर बता दें। फिर तीसरी जो न्यूज है आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग की आपको तस्वीर दिख रही है दोस्तों। इन पेंटिंग्स को बोल देते हैं
बशौली पेंटिंग्स, और ये आधारित हैं दोस्तों किसके ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर या फिर माधव मलाटी, वहां की जम्मू की दोस्तों लोकल लव स्टोरीज हैं, भगवत पुराण के ऊपर, इन सभी थीम्स के ऊपर ये पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई हैं। और जम्मू की ये जो पेंटिंग्स हैं दोस्तों बशौली पेंटिंग, इनको रिसेंटली ही भाई कॉमर्स मिनिस्ट्री ने या कह लीजिए DPIIT ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया हुआ है। और दोस्तों ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में ज्यादातर जो है लोकल रूलर्स के द्वारा या फिर वेल्थी मर्चेंट्स के द्वारा इनका निर्माण जो है करवाया जाता था। फिर चौथा न्यूज है हमारा ICDRI से जुड़ा हुआ, जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उन्होंने संबोधन कर रहे हैं दोस्तों, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, फुल फॉर्म है ICDRI का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भाई खास तौर पे कहा गया कि भाई ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खास तौर पे डिजास्टर्स के बाद बहुत जल्दी दोबारा रीबिल्ड उसे हम कर पाए। तो अगर आप देखें इंक्लूड विटल बिल्डिंग्स, पब्लिक कम्युनल फैसिलिटीज, ट्रांजिट सिस्टम, कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम, डिजाइन टू, भाई इस तरह से उनको स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना है ताकि द इंपैक्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और वाइल्ड लाइफ, तो उनका असर ज्यादा ना हो, अगर वो आ भी रहे हैं तो उनका इंपैक्ट कम से कम हो और उसे दोबारा से रीबिल्ड करना हमारे लिए वो इजी हो, हम बहुत जल्दी हम कर पाए। तो इसको लेकर ये मीटिंग है दोस्तों, ये की गई ICDRI, और इसका जो आयोजक था दोस्तों वो था कोएलिशन फॉर डिजास्टर रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब CDRI द्वारा ये दिल्ली में इसका जो है दोस्तों आयोजन करवाया गया था। और इंडिया अनाउंस द क्रिएशन ऑफ CDRI, भाई 2016 की जो एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुई थी, उसके बाद जो है भारत ने CDRI का गठन किया था। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा जो भारत जो है खासतौर पे कोविड जैसे दोस्तों जो 1-2 साल का समय था, उसके बाद बड़ा सिर्फ भारत नहीं दुनिया में बहुत सारी जो बड़ी कंट्रीज हैं वो सक्रिय हो गई हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। फिर उसके बाद जो है भाई साथ जल्दी से बता दूं, इससे जुड़ा एक फंड भी है दोस्तों जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर रीसाइलेंट एक्सेलेरेटर फंड, जिसका निर्माण 2023 में किया गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। और दोस्तों ये जो योजना है वो जुड़ी है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मान लीजिए कोई रेडी वाला है, गोलगप्पे वाला है। वैसे आजकल जब मैं रेडी वाले, गोलगप्पे या चाय वाले की बात करता हूं तो दोस्तों बड़ी जल्दी दिमाग में आ जाता है भाई इंस्टाग्राम तो आप देखते होंगे, यूट्यूब तो कोई बीटेक गोलगप्पे वाली बन चुकी है, MBA चाय वाला बन चुका है, कोई चाय सुट्टा बार, तो इतना ज्यादा ये अपना जो है पैसा कमा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर स्कीम तो है कि उनको माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे लोन्स 20,000, 50,000, 1 लाख का लोन्स दे। और भाई इससे फायदा हुआ है, खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा लोन्स मिले हैं इस स्कीम के तहत। और दोस्तों जो सिक्किम है उसको इसमें सबसे कम लोन मिल पाए, सिक्किम राज्य भी छोटा है। और भाई यहाँ पर जो है जो माइनॉरिटी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका जो लोन्स दिए गए 2020-21 के मुकाबले 2022-23 में वो थोड़े डिक्लाइन होने को जरूर मिले। तो ये कुछ आंकड़े हैं दोस्तों। और जल्दी से बता दूं इसकी शुरुआत स्वनिधि की 2020 में जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है केंद्र सरकार ने की थी। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है दोस्तों कि इसमें पूरी तरह से जो पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और ये जो स्कीम है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों इस जो है भाई आपको लग रहा होगा एक वेपन है, भाई वेपन का नाम क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। इस वेपन का नाम है मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। तो भाई टॉर्पीडो है और भाई जहाज में लग सकता है, दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। और इसकी जो डील है भारत ने यूनाइटेड स्टेट से की है 2400 करोड़ रुपए की। 2400 करोड़ से जो है भारत दोस्तों इसको खरीदेगा। और इससे भारत की जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इवन उनके साथ भी इसको अटैच करके भाई वो जो है युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एडवांस मल्टी रो हेलीकॉप्टर्स करंटली इन द सर्विस विद द इंडियन नेवी। तो भाई नाम याद रखें, मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो इसको नाम कहा गया है। फिर उसके बाद की अगर हम न्यूज देखें तो भाई एक और कॉन्फ्रेंस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, मैं रिपीट कर दूं, कंबाइंड कमांडर्स की ये कॉन्फ्रेंस है। और भाई प्रधानमंत्री जी ने इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया। 3 दिन की दोस्तों कॉन्फ्रेंस थी जिसका थीम था रेडी रिसर्जेंट रेलिवेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, रेडी RRR। यहां पर हम भाई RRR याद रखें, ठीक है, फुल फॉर्म इसका अलग है। और ये दोस्तों बाइएनियल इवेंट है भाई जिसपे कंट्री के जो टॉप मोस्ट जो ब्रास हैं वो आते हैं दोस्तों।
ताकि मिलिट्री मैटर्स के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भाई उनका सजेशंस जो है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है भाई, डिस्कशन जो है किए जा सके। और याद रखना मध्य प्रदेश भोपाल, इंदौर में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी इस साल दोस्तों, वो एनआरआई मीटिंग हुई थी, आई होप सो आपको याद होगा। और आखिरी हमारे 3 प्रश्न है दोस्तों, वो संजीता चानू जो वेट लिफ्टर है, इनके ऊपर नाडा ने रिसेंटली बैन कर दिया है भाई, जो है कुछ ऐसी दवाइयां जो हैं भाई इनके टेस्टिंग के दौरान पाई गई जो इनके शरीर में थी, जिसकी वजह से इन्हें बैन कर दिया गया। फिर स्लाइन एक्स 23 का दोस्तों 10वां जो एडिशन है रिसेंटली जो है कोलंबो में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और श्रीलंका की जो आर्मी है भाई उन्होंने हिस्सा लिया, मैरीटाइम मतलब नेवीज ने। और इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जो है वो पूरी दुनिया भर में 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों आज के ये थे हमारे जो करंट अफेयर्स। अब इनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज जो हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ भाई उम्मीद करूंगा सारे ही प्रश्न जो आपको समझाए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई कहीं पर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। और सेशन थोड़ा ही बचा है दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर कर दे, लाइक शेयर साथ साथ जरूर करते रहें। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो है हमारा प्री इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप का। दोस्तों रिसेंटली जो है ये कहां पर आयोजित जो है इसका शुरुआत हुई है, तो ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, जहां पर हमने पढ़ा 103 जो है पैराग्लाइडर्स आकर जो है देश विदेश से जो हिस्सा लेने वाले हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, प्रोसोपिस क्लिनिसिस रिसेंटली ये चर्चा में है दोस्तों, क्या ये एक कैट फिश का स्पीसीज है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये अथॉरिटी है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को जो है जिसका निर्माण किया था। और बशोली जो पेंटिंग्स है उनको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। तो पहले 2 ठीक, दूसरा और तीसरा ठीक, सिर्फ तीसरा ठीक, या सारे ही ठीक हैं? तो यहां पर जो है आप जल्दी से उत्तर दें। और दोस्तों इसका जो उत्तर हम देखते हैं जो है बी है, मतलब पहला गलत है, क्योंकि ये कैटफिश नहीं दोस्तों, एक ये प्लांट है जो कि अभी हमने पढ़ा गल्फ ऑफ मन्नार में, जिसकी वजह से वेजिटेशन पर बड़ा नेगेटिव जो है इंपैक्ट है पड़ रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, प्रोसोपिस क्लिनिसिस ये एक ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट है और भाई ये अफ्रीका से का नेटिव है दोस्तों, अफ्रीका के कई नेशंस का नेटिव है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अंतरराष्ट्रीय एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भाई किसी भी देशों के बीच जो व्यापार करने के लिए दोस्तों जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करती है। और जो बशोली पेंटिंग्स हैं भाई इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स, जो है पहाड़ी पेंटिंग्स का पहला स्कूल जो है इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो आप बताएंगे करेक्ट क्या है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा या सारे ही करेक्ट है? सही उत्तर भी है भाई, पहला गलत हमने बात की थी। ये जो है भाई हमारा जो साउथ अमेरिका है उसके कुछ कंट्रीज के नेटिव है ये प्रोसोपिस क्लिनिसिस जो प्लांट्स हैं। बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक। और दोस्तों मैंने बताया था इवन दुनिया का 98% जो व्यापार है उसको जो कंट्रोल है WTO करता है। फिर चौथा प्रश्न, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और जो बशोली पेंटिंग्स हैं दोस्तों इनकी फ्लरिश 17वीं और 18वीं शताब्दी में लोकल रूलर्स द्वारा की गई थी। तो यहां पर हम देखते हैं तीनों ही जो पॉइंट है बिल्कुल ही ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर हमारा पांचवा प्रश्न ध्यान से देखें, जो CDRI है कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भारतीय प्रधानमंत्री ने 2019 में लॉन्च किया था और अभी दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। तो उत्तर ए है, मतलब सिर्फ पहला ठीक है, दूसरा गलत है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और मुझे यह भी बताएं कि ये जो CDRI की स्थापना जो है कौन सी एक दोस्तों एशिया लेवल मिनिस्ट्रियल के बाद जो है वो की गई थी। दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है जल्दी से जवाब दें, लास्ट तक देखते हैं कौन बच्चा इसका सही उत्तर दे पाएगा। फिर हमारा छठा प्रश्न, यूपी को सबसे ज्यादा लोन्स मिले हैं दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको फंड करता है। तो उत्तर ए है, मतलब पहला ठीक, दूसरा गलत। सेंट्रल सेक्टर तो बिल्कुल ठीक, लेकिन दोस्तों ये फाइनेंस नहीं, हमारी हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसको जो है वो पैसा दे रही है। फिर मार्क 54 एंटी सबमरीन दोस्तों टॉर्पीडोज हैं जो कि भारत प्लान कर रहा है इंपोर्ट करने के लिए, और दोस्तों ये शैलो वाटर में ऑपरेट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ काउंटर मीयर्स। तो यहां पर दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त, 2400 करोड़ रुपए से जो है भारत इसे खरीद सकता है। फिर कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों ये भारत के टॉप मिलिट्री ब्रास जो को लेकर जो है कमांडर्स ऑफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम था रेडी रिसर्जेंट रेलिवेंट। तो यहां पर हम देखें दूसरा ठीक, पहला गलत दोस्तों, ये बाय एनुअल नहीं है, यहां पर हम बात करें भाई बाय एनुअल नहीं है, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है और भाई ये 2 बार नहीं होती है। फिर हमारा नवा क्वेश्चन, संजीता चानू जो है किस गेम से जुड़ी हुई है,
भाई इनको नाडा ने रिसेंटली बैन किया है। इनका जो सही उत्तर है वेट लिफ्टिंग से जुड़ी है। फिर स्लाइनेक्स जो ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों आयोजित जो है की गई है। और इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जो है दोस्तों पूरी दुनिया भर में 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे बहुत सारे पेड इनिशिएटिव्स और हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स जिनकी पूरा ब्यौरा यहां पर दिया है, ये पीडीएफ आपके साथ साझी की जाती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसको देखकर जो है भाई अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर आप बात भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।